Hello, dear student. This is Radha Yadav, and welcome in Savi Academy. I'm your maths teacher, your doubt solver. You can ask me any question for your academics, for your competitive exam, and for higher educations. I will always available to help you. Okay, so let's start today's video. This video for class 9th, chapter number system and exercise 1.3. So let's start it. Yes. सो हमने जो था इसमें एक्सरसाइज का एक्सरसाइज 1.3 का एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने कर लिया था। आज हमें क्वेश्चन नंबर 5 से सॉल्व करना है। सो इस क्वेश्चन को करते हैं। इसमें क्या कह रहा है, what can the maximum number of digit be the repeating block of the digit in the decimal expansion of 1/17? परफॉर्म द डिवीजन एंड टू चेक द आंसर। देखो हमें क्या करना है, डिवीजन करना है और फिर देखना है कितने नंबर तक हमारा डिवीजन एक्सपेंशन होगा, मतलब डेसिमल के बाद कितने नंबर आने वाले हैं, दैट विल बी अवर आंसर। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट इट करते हैं। हमें क्या करना है, डिवाइड करना है इसको। 17 से डिवाइड करना है आपको 1 को, बट 1 छोटा है, यू कांट डू। सो 0 बढ़ाओ, पॉइंट बढ़ाओ। स्टिल डिवाइड नहीं हो रहा है तो एक और 0 बढ़ाना पड़ेगा क्वेश्चन में, एंड ये हो गया हमारे पास 100। अब क्या कर सकते हैं, हम डिवाइड कर सकते हैं। 17 से हमें ऐसे डिवाइड करना है कि 100 आ जाए या उससे लेस आ जाए। तो आपको पता है 18 5 से क्या होता है आपका 85। 85 माइनस करेंगे देन 15 आ जाएगा। बाय द पॉइंट यू विल इंक्रीज द 0। ओके, सो यहाँ पे 150 हो गया। 150 के बाद आपको देखना है कि अब आप किससे डिवाइड कर सकते हैं। तो आप डिवाइड कर सकते हैं 17 8 जा एंड 17 9 सा। 17 9 सा विल बी 153, मोर हो जाएगा तो 17 8 जा। सो 8 जा से कितना हो जाएगा 136। ठीक है, माइनस कर दो। यहाँ पे बचा क्या आपके पास 4, और यहाँ से 5 माइनस, यहाँ से 4 माइनस 3 से 1 बचा। सो ये हो गया आपके सामने 14। ठीक है, 14 हो गया। अब 0 बढ़ा देते हैं, पॉइंट से आप 0 बढ़ा सकते हैं। उसके बाद कितना हो जाएगा ये 17 5 7 85 17। आप कर सकते हैं, अगेन कर सकते हैं, यही 8 जा 136, और माइनस हो जाएगा तो बचेगा 4। यहाँ पे 4 ही बचा, पॉइंट से 0 बढ़ गया। अब कर सकते हैं आप 2 टाइम्स 34, माइनस बचा आपके पास कितना 6। ओके, 6 से पॉइंट लगाया 0 बढ़ जाएगा। 3 टाइम्स कर दीजिए 51। तो 51 करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा कितना, यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं इसको। 51 माइनस करा तो आपके पास बचेगा यहाँ पे कितना, यहाँ लिख लेते हैं कितना बचेगा। 10 माइनस 1 गया, 9 बच गया, 9। ठीक है, अब पॉइंट से आप 0 बढ़ा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, वही 17 से डिवाइड करना है आपको। ये 17 से ही हो रहा है, मेरे पास जगह नहीं बच रही है तो मैं इस तरीके से यहाँ पे दिखा रही हूँ, क्योंकि हमें क्या करना है, क्वेश्चन को जो हमें देखते रहना है। तो ये हो जाएगा 90 हो गया। अब कितनी बार जा सकता है, 5 टाइम्स जा सकता है। यहाँ पे 5 टाइम कर दो, 85 बचा कितना 5। फिर से आप 0 बढ़ाओ, यहाँ पे 50 हो गया। 3 जा 51 ज्यादा हो जाएगा, अगेन 2 जा कितना हो जाएगा 34, एंड 34 माइनस कर दो यहाँ से तो बचा आपके पास 6, और ये 4 माइनस 3 तो 1 बचा। पॉइंट से लगाया मैंने 0, और फिर कितनी बार हम कर सकते हैं, 9 टाइम्स कर सकते हैं। 9 153 होता है, तो 17 9 जा 153, माइनस करेंगे जब आप तो बचेगा आपके पास 7। पॉइंट से अगेन मैंने 0 बढ़ाया, और 0 बढ़ाया फिर उसके बाद क्या बचता है आपके, कितनी बार आप डाल सकते हैं, 4 टाइम्स जा सकते हैं, 68। ठीक है, माइनस करा कितना बचा 2। अब अगेन 0 बढ़ा लो, 20 हो गया। देख रहे हैं कहाँ पे स्टॉप हो रहा है,
20 हो गया, तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे, 1 सा 17, 3 बचा। फिर से हमारे पास जगह नहीं बची, थोड़ा नीचे आ जाता है। हम्म सो ये हो गया आपके पास अब 3। ये आपका आगे चलता रहेगा ऐसे ही, 17 से डिवाइड हो जाएगा, मैंने कर लिया उसको 30। ठीक है, 30 हो गया, तो ये 17 से डिवाइड होता जा रहा है। ये अलग अलग डिवीजन नहीं है, इसके 3 के बाद जस्ट बढ़ रहा है। ठीक है, इसको इधर बढ़ा के लिखा है। तो ये क्या हो गया, अब कितनी बार जा सकता है, 2 टाइम्स जा सकता है ये, और 2 टाइम्स, तो यहाँ पे लिखना है आपको 2। 2 सा तो 34 ज्यादा हो जाएगा, 2 टाइम्स नहीं, 1 टाइम ही जा पाएगा, 1 टाइम। तो ये कितना हो गया हमारे पास, 1 टाइम किया 17 आ गया, 17 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचता है 8 माइनस मतलब 10 माइनस 7, तो 3 एंड 1, 13 बचा। फिर से पॉइंट से 0 बढ़ाया, 130 हो गया। अब कितनी बार जा सकता है 130 से, तो ये जा सकता है 119 7 सा टाइम। सो ये जाएगा 7 टाइम्स 119। ठीक है, 119 आया, तो माइनस करा इसको। माइनस करने के बाद आपके पास क्या बचता है, माइनस करने के बाद आपके बचता है 1, यहाँ पे 2 में से 2 में से 1 गया तो 1, 11 बच गया। ठीक है, पॉइंट से फिर से 0 बढ़ा दो। अब 110, तो आपका जा सकता है 6 टाइम। ठीक है, 6 टाइम इसको कर लेते हैं, 6 टाइम्स, तो 6 टाइम कितना आ जाता है आपका, 102। ओके, 102 माइनस करेंगे तो फिर से कितना बचेगा, 8 बचेगा। 8 बचा, फिर से पॉइंट लगा के 0 बढ़ाओ, स्टॉप करना है इसको। ठीक है, अब 80 हो गया, फिर हमारे पास कितना जाएगा, 4 टाइम्स जाएगा, 5 टाइम्स तो ज्यादा हो जाएगा है ना। तो 4 टाइम्स कितना होता है, 68 होता है, 17 4 जा 68। सो यहाँ पे आ गया माइनस होके 68, माइनस करा कितना बचा, 2, और यहाँ पे 120 बच गया। पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, लंबा जा रहा है। हम्म ठीक है, हमें चाहिए था स्पेस, तो हमने कर ली थोड़ी सी जगह इस पे। अब 120 हो गया, कितनी बार जा सकता है, 119 हो जाएगा ना, 119 7 सा टाइम। तो फिर से यहाँ पे 7 लिख लो, और ये हो गया कितना, 119। माइनस करो, क्या बचा, 1 बचा। अब 1 बचा है, तो फिर यहाँ पे हमारे पास 1 बचता है, तो पॉइंट से फिर से 0 बढ़ा सकते हैं आप, है ना। अच्छा, ये अब क्या कर रहा है, फिर से रिपीट होने वाला है। देखो हमने क्या करा था, यहाँ पे 1 पे ही छोड़ा था, है ना, 1 था हमारे पास। अब ये पूरा रिपीट होने लगेगा अगर मैंने और किया। तो यहाँ से हम देखते हैं कितनी डिजिट आई है पॉइंट के बाद, जिस पे फिर से क्या करेगा, रिपीट ब्लॉक होने लगेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 डिजिट्स के बाद फिर से रिपीट हो जाएगा, और यही चलता रहेगा। तो आपका आंसर क्या होगा, द परफॉर्म डिवीजन टू चेक योर आंसर। तो क्या करना है आपको, 16 डिजिट बाद ये रिपीट होगा। आफ्टर 16 डिजिट्स, आफ्टर डेसिमल 16 डिजिट, डेसिमल 16 डिजिट, आफ्टर डेसिमल 16 डिजिट इट विल रिपीट। ठीक है, फिर से रिपीट करना शुरू हो जाएगा। आई होप ये समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट कि लुक एट द सेवरल एग्जांपल ऑफ द रैशनल नंबर्स इन द पी बाई क्यू, पी बाई क्यू फॉर्म में है, ठीक है, वेयर
P एंड Q आर द इंटीजर्स। P एंड Q क्या है? इंटीजर्स हैं विद नो फैक्टर्स, जिनके कोई भी फैक्टर्स नहीं हो रहे हैं। सो अदर देन वन, अच्छा जैसे कि कोई भी ऐसे नंबर लेने जिनके कोई भी फैक्टर्स नहीं हो रहे हैं, ठीक है। सो हैविंग द टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन एक्सपेंशन आपको करना है। एंड कैन यू गेस द प्रॉपर्टी ऑफ क्यू मस्ट सेटिस्फाई, ठीक है। पहली बात तो अब यहाँ पे क्या क्या चीजें कंडीशन बोल रहे हैं। क्यू क्या होना चाहिए? टर्मिनेटिंग होना चाहिए, मतलब क्यू पी बाई क्यू ही टर्मिनेटिंग होना चाहिए। तो क्यू की प्रॉपर्टी देखनी है। पी बाई क्यू फॉर्म में कोई होगा रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, ठीक है, रैशनल नंबर होगा। और ये कैसा होना चाहिए? टर्मिनेटिंग इन द सेंस कि ये स्टॉप हो जाना चाहिए आफ्टर कुछ डिजिट के डेसिमल, जब भी हम डिवीजन करें तो आफ्टर डेसिमल कुछ डिजिट के बाद ये स्टॉप होना चाहिए, टर्मिनेट होना चाहिए, ठीक है। तो ये कैसे टर्मिनेट होगा? तो आपको मैंने एक चीज बताई थी कि अगर डिनोमिनेटर में क्यू जो है वो 2 है या फिर 5 है, फिर 4 भी लिख लेते हैं क्योंकि 4 भी 2 का ही मल्टीपल है। तो 4 है, 2 है, 4 है, 5 है एंड 8 है आपके पास, ठीक है। अगर ये नंबर्स हैं आपके पास, ऐसे ही 5 का कोई भी मल्टीपल, 2 का कोई भी मल्टीपल, कुछ भी है इस तरीके के नंबर है अगर आपके पास डिनोमिनेटर में, तो क्या होता है आपका वो जो होता है वो नंबर टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है, वो रुक जाएगा एक स्टॉप के बाद। मतलब क्या होना चाहिए? डिनोमिनेटर का जो फैक्टराइजेशन है वो, डिनोमिनेटर का जो फैक्टराइजेशन है वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में होना चाहिए। या तो 2 की पावर कुछ भी हो, या 5 की पावर कुछ भी हो, या फिर 2 एंड 5 की पावर कुछ भी हो, या फिर सिंगल सिंगल हो। अगर ऐसा होता है तो वो डेसिमल क्या हो जाता है? वो पी वाई क्यू फॉर्म रैशनल नंबर कैसे हो जाता है? टर्मिनेट हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको क्या देने हैं? आपको देने हैं इसके एग्जाम्पल्स, ओके। एग्जाम्पल्स देते हैं। 1/2, तो 1/2 क्या होता है? देखो यहाँ पे क्या है, 1 एंड 2 में अगर आप देखेंगे तो 1 एंड 2 में यहाँ पे क्या कर रखा है, इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन वन। वन ही तो है इनका कॉमन फैक्टर 1 एंड 2 का, है ना। तो अगर वन ही कॉमन फैक्टर है तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अगर इसको डिवाइड करना शुरू करें, और डिनोमिनेटर में भी जैसा नंबर हमने बोला वैसे ही नंबर है, तो अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो 0.5 आ जाएगा, है ना। 0.5 आ गया, इसके बाद तो नहीं डिवाइड कर सकते, ये स्टॉप हो गया, टर्मिनेट हो गया, राइट। ये टर्मिनेट हो गया। उसके बाद अगर हमें कैसे, थोड़े से और एग्जांपल लेते हैं। लाइक आपने 4/5 कर दिया, 4/5 करो, डिवाइड करो, तो 0.40 हो जाएगा, तो 8 आ जाएगा, है ना। 5 8 जा 40, तो ये भी टर्मिनेट हो गया। ऐसे ही आपके पास अगर मैंने लिया और 4/5 में कोई भी नंबर, कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है अदर देन वन, ठीक है, ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। 7/8 ले लो, तो ये क्या हो जाएगा? 0.70 हो गया, तो 70 हो गया, 8 8 जा 64 चला जाएगा, 4 बचा, तो 4 में फिर पॉइंट लग के 0 हुआ तो 40 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा आपका? 8 5 जा 40। अरे भाई ऐसे ही तो करोगे, 8 से डिवाइड करोगे 7 को यहाँ पे, तो 0. ये 70 हुआ, 8 8 जा 64, यहाँ पे बचा कितना? 6 बचा, सॉरी 1 मिनट कुछ गड़बड़ हो गई। ओके, यहाँ पे बचा कितना? 6 बचा, तो 6 बचा है तो 0 से पॉइंट से 0 बढ़ जाएगा, हाँ एक डिजिट और जाएगा। 8 7 जा 56 हो गया, 56, अब 4 बचा, तो यहाँ पे पॉइंट से 0 बढ़ गया, अब 8 जा, नहीं सॉरी 5 जा 40, ठीक है। तो यहाँ से आया 0.75, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी, ठीक है। ये वैल्यू आ गई, तो देख रहे हैं आप कि ये तीनों ही क्या हो रहे हैं? टर्मिनेट हो रहे हैं, टर्मिनेट, है ना। दोनों ही आपके क्या हो रहे हैं? टर्मिनेट हो रहे हैं। जब टर्मिनेट हो रहे हैं तो बस हमें यही प्रूव करना था। तो आपको क्या दिखाना है कि अगर आप उसके किसी भी पी वाई क्यू फॉर्म के रैशनल नंबर्स को, अगर आज का डेनोमिनेटर 2 है, 4 है, 5 है, 8 है, या इनका मल्टीपल है, या इन दोनों के प्रोडक्ट फॉर्म में है,
तो इससे आप क्या समझ सकते हैं कि वो रैशनल नंबर कैसे होंगे, टर्मिनेटिंग होंगे। आई होप ये आपको समझ में क्लियरली आ गया होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। What is saying the next question? Write the three numbers whose decimal expansion is non-terminating and non-recurring. मतलब ना तो स्टॉप हो रहा है और नॉन रिकरिंग ना तो रिपीट हो रहा है। ठीक है, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि, पहले इसका आंसर लिख देती हूँ। पहले आप डिवीजन देख लो इनसाइड, कि आपके पास कैसे होते हैं। एक तो टर्मिनेटिंग होते हैं, यहाँ पूरा ही लिख देती हूँ इसको। हम्म, यहाँ पे समझिए, रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर होते हैं आपके पास, नंबर और इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, ये टर्मिनेटिंग होते हैं। ठीक है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, बट नॉन टर्मिनेटिंग में कैसे होते हैं, ये रिपीटिंग होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग होते हैं, रिपीटिंग इन द सेंस रिकरिंग। ठीक है, रिपीटिंग लिखो या रिकरिंग लिखो। बट जो इरेशनल होते हैं ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग होते हैं। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। ठीक, ये बात समझ में आ गई। इसी कंसेप्ट को लेके हमें यहाँ पे क्वेश्चन को करना है। आपको बस थ्री कोई भी नंबर्स बताने हैं जिनका आपने डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग हो। मतलब आपको थ्री इरेशनल नंबर्स यहाँ पे बताने हैं, तो बता देते हैं। जैसे हमने डिस्कस पहले भी किया है, अंडर रूट 2 की वैल्यू 1.141 एंड डॉट 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 करके होती है। ठीक है, तो ये भी एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता है, इसको आप डिवाइड करते जाइए और आगे होता जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपके पास अंडर रूट 3 की वैल्यू 1.7321 ऐसे डॉट 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 करके होती है। ये भी इसका एग्जाम्पल है, पाई की वैल्यू 3.14 डॉट डॉट डॉट। ये भी वैल्यू आपकी कैसी होती है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ठीक है, तो आप इनको कर सकते हैं, इनको करके भी देख सकते हैं। सिंपल, आपको एग्जाम्पल देना है, ये कंसेप्ट सब मैंने समझाया हुआ है, आप लिख देंगे इनको बस। ठीक है, एग्जाम्पल इस पे आ जाते हैं। एग्जाम्पल नंबर, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 व्हाट इज सेइंग, दे सेइंग दैट कि फाइंड थ्री डिफरेंट इरेशनल नंबर। तीन डिफरेंट इरेशनल नंबर आपने बताने हैं बिटवीन द रैशनल नंबर्स, इनके इन रैशनल नंबर क्या। तो आप क्या करो, इनका पहले तो डेसिमल एक्सपेंशन लिखो। 5/7 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या आ जाएगा, 7 से डिवाइड करोगे अगर 5 को, तो यहाँ पे 0.50 हुआ। अब 7 जा 49, 1 बचा। 1 बचा तो 0 बढ़ गया पॉइंट से, 10 हो गया। 1 जा 7, माइनस करा तो 3 हो गया। तो 3 पॉइंट से बढ़ा दिया हमने 0, और 7 4 जा 28। ठीक है, अब ये चलता ही रहेगा ऐसा। अब क्यों कैसे चलता रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने बता दिया है कि कैसा है, इरेशनल नंबर है, तो ऑब्वियसली नॉन टर्मिनेटिंग होगा, राइट। तो नॉन टर्मिनेटिंग है, तो यहाँ पे लिख दो इसको 0.714 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये ऐसे ही चलता रहना है। और इसके बाद आ जाता है हमारे पास 9/11। इसको कैसे लिखना है हमें, यहाँ भी 11 को डिवाइड करते हैं 9 से, तो ये आ जाएगा आपके पास 0 पॉइंट, ये 0 बढ़ा 11, 8 जा 88, बचा कितना आपके पास 2, और फिर पॉइंट से 0 बढ़ा दिया 1 जा, और फिर ये आ जाएगा 11 और 9। फिर से ये रिपीट होने लगेगा, मतलब कि 9/11 जो है आपका, ये आ गया है 0.818181। ठीक है, ऐसे चलता रहेगा ये। तो आपको इनके बीच के कोई, अच्छा 10 सेकेंड,
ये रैशनल नंबर्स हैं, मतलब कुछ भी है आगे बढ़ रहे हैं, आगे हमें नहीं करना है। मैंने ये इरेशनल नंबर बनाना है, आपको इनके बीच के इरेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। ये तो रैशनल नंबर्स गिवन है, ठीक है। तो जब रैशनल नंबर्स गिवन है, सॉरी, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप इनको, अब इनके बीच के आपको कोई भी थ्री इरेशनल नंबर बनाने बिटवीन दीज रैशनल नंबर्स, ठीक। ये कुछ भी आगे चलता रहेगा उससे मतलब नहीं है, 2 पॉइंट तक निकाल लिया, 1 पॉइंट तक निकाल लिया, दैट्स फाइन, ठीक। अब यहाँ से हम आगे करते हैं तो कैसे कर पाएंगे, थ्री इरेशनल नंबर, ठीक है। थ्री इरेशनल नंबर क्या हुए, थ्री इरेशनल नंबर, देखो 71, यहाँ पे 7 1 है और यहाँ पे 8 1 है, तो इससे आगे कुछ भी बढ़ा देना है, तो आप 0.720720, ये एक पैटर्न बताया था मैंने कि इस तरीके के पैटर्न बना दो। इस तरीके के पैटर्न किस में आते हैं, इररेशनल नंबर में आते हैं, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है। और इसके बीच में ओब्वियसली 7 1 के बाद में 7 2 और बिटवीन 8 1 के बीच में ये नंबर आ सकते हैं, तो ऐसे ही डॉट डॉट डॉट। तीसरा दूसरा नंबर बना दो, 0.74 कुछ भी ले लो, बस इसके बीच में होना चाहिए, 74007400 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। एक और नंबर ले लेते हैं हम, 81 है, इसके करीब ले लेते हैं, 0.800, 80 एंड 0, फिर से रिपीट करो, 80 मतलब 800 कर दो, 0000, फिर 840 कर दो, ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। तो ये कैसे हैं आपके पास, इरेशनल है बिटवीन टू रैशनल नंबर्स, ठीक है। आई समझ में बात, आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, ये कह रहा है क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज द रैशनल नंबर है या इररेशनल नंबर है, ठीक है। तो क्लासिफाई करते हैं। अब √23 है, तो आपको देखने से पता चल रहा है √23, क्या है, प्राइम नंबर है, ओब्वियसली इसका कोई भी स्क्वायर रूट बाहर नहीं आ सकता है, तो आपको स्क्वायर रूट इसका फाइंड करना है, ठीक है। 23 कितनी बार जाएगा, फर्स्टली इस पेयर में करते हैं, यहाँ पे 1 ही पेयर है, तो 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, ज्यादा हो जाएगा, तो 4 4 जा, और यहाँ पे 4 लिखेंगे, 16 माइनस किया आपने, तो यहाँ पे क्या बच रहा है आपका, 13 में से 6 क्या, 7 बच जाएगा यहाँ पे, और ये 4 4 हो गया 8। अब देखो क्या होता है इसमें, जब डेसिमल बढ़ाते हैं ना तो इसमें पेयर में 0 बढ़ाएंगे, ठीक है। अब कितनी बार आप इसको कर सकते हैं, अगर करते हैं आप 9 टाइम, 9 9 जा 81, और 9 8 जा 20, ज्यादा हो जाएगा, 8 से करते हैं, 8 8 जा 64, 8 जा 64, एंड 64 और 6, ये भी मेरे ख्याल से कुछ करके देख लेते हैं, 8 8 जा 64 और 6 लगा, 8 8 जा 64, 64 एंड 6 70, ज्यादा हो जाएगा, ये नहीं कर सकते, 7 टाइम करते हैं, 7 टाइम, तो 7 से, 7 7 जा 49, 9 गया 4 कैरी, और 7 8 जा 56, 56 एंड 4, ये हो जाएगा आपके पास 56 एंड 4, तो ये हो जाएगा 60, ठीक। माइनस कर देते हैं यहाँ पे, तो माइनस करने के बाद क्या बच रहा है, यहाँ से लिया आपने कैरी, 10 - 1 1, और यहाँ पे बचा 9, 9 - 0 तो 9, और इतना ही बचा है, ये ऐड कर दो इसको, 8 7 7 कितना हो गया, अब 1 सेकेंड क्या कर रही हूँ मैं, 7 7 हो गया आपका 14, सो 4 और 1 कैरी, तो ये हो गया 94। आप पॉइंट से फिर से डबल जीरो बढ़ाओगे, पेयर्स में 0 बढ़ते हैं जब भी स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे आप, तो अच्छा, तो यहाँ पे कितना बचता है, आप किससे कर सकते हैं डिवाइड, तो आप कर सकते हैं, 8 8 8 9 जा 72, एंड 9 9 जा 81, 9 से ट्राई करते हैं, आई थिंक सो हो जाएगा, 9 9 जा 81, 8 कैरी गया, और 9 4 जा आपका हो जाएगा 36, 37 38 39 40 41 42 43 44,
सो 4, और यहाँ पे बचा आपके पास 4, 9 9 जा 81, 81 एंड 4, 85। माइनस करेंगे जब आप, तो ये बचेगा 9, और यहाँ से ये बच रहा है, 9 में से 4 गया तो 5, यहाँ पे 0, तो 10 में से 5 गया तो 5, एंड बस इतना ही। अच्छा ये जो है ना, अब इसको, ये 9 टाइम्स हो गया, और 9 9 हो जाएगा आपका 18, सो 1 इन कैरी, 5 और 9। देख रहे हैं आप, बढ़ता ही जा रहे हैं, ये स्टॉप होने वाला नहीं है, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं यहाँ से 4.79, थोड़ा और डिजिट करके देख लेना अगर देखना है तो, वरना ये स्टॉप नहीं होगा। तो ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग कैसा नंबर होता है, इरेशनल नंबर होता है, ठीक है, इरेशनल नंबर। चलो अब देखते हैं इसको, अंडर रूट 25 को, अंडर रूट 225, सेकेंड पार्ट, अंडर रूट 2 to 5। अच्छा आपको पता है अंडर रूट 225 जो होता है स्क्वायर रूट होता है 15 का, तो 15 × 15 लिख सकते हो आप इसको, और ये आपका बाहर आ जाएगा। इस वाले मेथड से भी कर सकते हैं हम इसको, और ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। चलो इस मेथड से करके दिखाती हूँ पहले मैं। पेयर बनाओ इसको, पीछे से पेयर बनाते हैं, आगे वाला सिंगल रह गया, नो मैटर। सो 1 1 जा 1 हो जाएगा, माइनस करोगे तो 1 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे पूरा 25 उतारेंगे आप, 2 आया। आप क्या कर सकते हैं, 5 टाइम्स, 5 5 25 5 125, ये आ गया 15, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये 15 आ जाता है। अब 15 कैसा हो गया, नॉन मतलब टर्मिनेट हो गया, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग है, ठीक है, टर्मिनेटिंग है। और इसको 15/1 की फॉर्म में भी लिख सकते हो, मतलब कि p/q की फॉर्म में भी लिख सकते हो। सो ये क्या हो गया, इट इज अ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, 0.3796, 0.3796। अच्छा ये पॉइंट के बाद यहाँ तक दिखाया गया, इसमें कुछ भी रिपीट नहीं हुआ है आपके लिए, तो आप क्या देंगे, इट इज टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग है तो रेशनल नंबर है, और इसको आप चेंज करके भी लिख सकते हो, पॉइंट हटाओगे तो 3796 अपॉन में, देखो पॉइंट हटाओगे तो 40 बढ़ जाएंगे नीचे, तो 1, ये p/q के फॉर्म में लिख गया ये, ठीक है। तो इट इज अ रैशनल नंबर। ये आपका थर्ड पार्ट का सोल्यूशन था। फोर्थ पार्ट देखते हैं, फोर्थ पार्ट में, ओह शिट, फोर्थ पार्ट में क्या कह रखा है, फोर्थ पार्ट इज सेइंग 7.478478, 7.478478, और डॉट 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 चलते जा रहे हैं। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका ये नंबर जो है वो रिपीट हो रहा है बार बार, है ना। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग, रुक तो रहा नहीं है, ये डॉट 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 यही शो करता है कि रुक नहीं रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है। और कैसा है, रिकरिंग है, बट है ना, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, रिकरिंग डेसिमल। जब मैंने अभी क्लासिफिकेशन बताया था, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग किस में आता है, रैशनल नंबर में। सो इट इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। ये हो गया इसका फोर्थ पार्ट का सोल्यूशन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट।
Next part is saying that this one 1.10, 100, 100, 140, कैसे बताया था मैंने इसको? ये किसका फॉर्म होता है? इरेशनल का होता है, तो फोर्थ लिख लो, नहीं फिफ्थ है। 1.10, 100, 100, एंड 140, ऐसे ही आगे बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो इसके बाद ये बनाएगा, फिर आगे बढ़ता जाएगा। तो यहाँ से क्या है, आप कह सकते हो ये नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग नंबर होएगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग कैसे आता है? इट इज एन इरेशनल नंबर, एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो आई होप ये हमारे सारे क्वेश्चन हो गए हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो जो है पूरी समझ में आ गई होगी। इसमें हमने एक्सरसाइज 1.3 तक कवर कर लिया है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइजेस को करने वाले हैं, और कंटिन्यू 9th क्लास का पूरा सिलेबस यहाँ पे खत्म किया जाएगा। ओके, सो पूरा सिलेबस हम कंप्लीट करके फिर दूसरी क्लासेस पे बढ़ेंगे, लाइक क्लास 10th की कर सकते हैं, 10th 11th 12th, इस तरीके से हम वीडियोस को आगे बढ़ाते जाएंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे चैनल पे। बाय बाय।